बार एक जंगल में एक बड़ा वह जहरीला सांप रहता था। उधर बहुत से जानवर या मनुष्य वहां जाने से डरते थे। जो भी वहां जाता था वह उसे काट लेता था। एक बार महान साधु वहां आए। उन्होंने उसी पेड़ को चुना जिसके कोठे में वह सांप रहता था, के ऊपर किसी भी तरीके का जहर नहीं असर करता था। एक बार वह पेड़ के नीचे लीन बैठकर तपस्या कर रहे थे। तभी सांप वहां आता है और उन्हें काटने लग जाता है। तो फिर साधु एकदम से खड़े हो जाते हैं और वो नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से सांप को किसी भी तरीके की हानि हो। तो वह खड़े हुए और उसकी तरफ मुड़कर बोले, तुम्हारा काटना व्रत है। मैं नहीं चाहता कि मेरे से तुम्हारे को कुछ हानि हो, तो तुम मुझे मत काटो। पर मेरे मन में एक सवाल है। सांप बोलता है, हाँ बोलो क्या हुआ। तो फिर साधु बोलते हैं कि जो भी तुम्हारे पास आता है तुम उसे क्यों काट लेते हो। तो सांप बोलता है, क्योंकि इसमें मुझे बहुत आनंद आता है और इससे मैं अपने आप को हर समय ताजा महसूस करता हूँ। साधु बोलते हैं, क्या तुमने कभी अपने आप को ताजा रखने के लिए कोई अन्य उपाय भी सोचा है। तो सांप ने बोला, हाँ मैंने सुना है कि अपने आप को बिना काटे भी तरोताजा रख सकते हैं। तो साधु बोलते हैं, सभी तुमसे डरते हैं क्योंकि तुम उन्हें काट लेते हो। पर तुम उन्हें काट क्यों लेते हो। क्योंकि वो मुझे मारेंगे। तो फिर साधु बोलते हैं कि मेरे को पता चल गया तुम दूसरों को नहीं काटना चाहते हो, पर तुम्हारी ये मजबूरी है। तुम एक काम करो, तुम सभी को काटना बंद करो और बस इतना ध्यान रखना कि फुफकारना मत छोड़ना। और साधु वहां से चले जाते हैं। एक समय फिर वो वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि सांप बहुत पतला हो चुका है। मेरे प्रिय मित्र, तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने पतले कैसे हो गए हो। तो वो बोलता है, मैंने आपको महान साधु समझकर आपकी बात मानी। मैंने कुछ दिनों से सभी को काटना बंद कर दिया। फिर एक बार मैंने फुफकारना भी छोड़ दिया तो वो मुझे पत्थर मारने लगे। साधु बोलते हैं, तो फिर तुम इतने दिनों से कैसे जी रहे हो। तो वो बोलता है, तो फिर सांप बोलता है, क्योंकि मैं रात को ही निकलता हूँ और जो खाना मिलता है वो खाकर जी रहा हूँ। अब तो मैं मरने ही वाला हूँ। वह धीमी आवाज में बोलता है। तो साधु बोलते हैं, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें ये नहीं बोला था कि तुम फुफकारना भी छोड़ दो। सुनो, ये बात बहुत जरूरी है, ये तुम्हारे को बदल देगी। तुम सभी को काटते थे पहले, तो फिर वो तुमसे डरते थे। अब फिर तुमने काटना बंद कर दिया तो उनके दिल का थोड़ा सा भय कम हो गया। फिर तुम फुफकारने लगे। फिर जब तुमने फुफकारना भी छोड़ दिया तो वो तुम्हें एक मनोरंजन का साधन समझने लगे और तुम्हें मारने लगे। ये बात जरूर ध्यान रखना, अगर तुम फुफकारना भी छोड़ दोगे तो वो तुम्हें यही समझेंगे। और अब तुम उनके ऊपर फुफकारा करो और कभी भी किसी को मत काटना। उसने यह बात अपनाई और वह फिर से स्वस्थ हो गया और खुशी खुशी रहने लगा।